लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 27 मार्च है, इसलिए आज पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन किया। अनिल बलूनी ने भी आज अपने समर्थकों और पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, निवर्तमान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पौड़ी गढ़वाल निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने 4 प्रस्तावकों के साथ 3 सेट में नामांकन पत्र जमा किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वरिष्ठ नेता सहित कई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही। प्रत्याशी नामांकन के पश्चात पौड़ी रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। लोकसभा पौड़ी गढ़वाल भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ हजारों भाजपा जन समर्थक जनसभा में उपस्थित थे। जनसभा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी संबोधित किया। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने देहरादून जिला मुख्यालय में नामांकन किया। नामांकन से पहले बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन स्थल तक पहुंचने के लिए इस रोड शो जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत तय है और प्रतिद्वंदी भी अपने स्तर से चुनावी मैदान में डटे हैं। एक और अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से इस चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा भी प्रदेश में एक बार फिर से 5 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है। इस चुनाव में कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। हाँ, तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं। जैसा अभी स्मृति जी यहाँ से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे, कि 410 आएंगे, कि 420 आएंगे। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मंत्री जी आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे, किस तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखिए, पौड़ी लोकसभा की जहाँ तक बात है तो मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में अभी तक जितने भी चुनाव हैं सर्वाधिक वोटों से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और बहुत लोगों का मोदी जी के प्रति देख रहे हैं आप, गांव से लेकर हजारों लोग आज यहाँ रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। और आज नामांकन के बाद कल से जो है प्रत्याशी का दौरा भी शुरू हो रहा है सभी जगह का। हमारी रैलियाँ भी शुरू हो रही हैं, केंद्रीय नेताओं के भी दौरे शुरू हो जाएंगे। और आज नामांकन रैली में हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी आ रखे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रखे हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्फूर्ति भीड़ आज यहाँ पे आ रही है। धन्यवाद।
अच्छा और एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा। आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? अब बात आई अनिल। नुक्कड़ से हर नागरिक के मुख से एक ही स्वर था मोदी के लिए कि अब की बार 400 पार। तो मैं अनिल जी को भाग्यशाली समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी की भव्य विजय में एक कमल का फूल उनकी ओर से भी अर्पित होगा। और हमारे उत्तराखंड की 5 सीटें 25 लाख से जीतेंगे। कांग्रेस देश के अंदर 35 सीटें भी नहीं कर पाई और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और बढ़िया से सरकार चलेगी। ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त होगा। अब क्या केंद्र में आपका रुझान रहने वाला है? मुझे लगता है कि जो आप देख ही रहे हैं कि कैसा वातावरण है, जो वातावरण है वो बहुत स्पष्ट है कि हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारी जीत की लड़ाई नहीं है बल्कि मार्जिन कितना बढ़े उसकी लड़ाई है। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, 5 लाख मतों से भी अधिक से जीतेंगे क्योंकि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और लोगों ने पहले ही मन बना दिया कि वो 30वीं बार भी नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और क्यों न हो, मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद इन 10 वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास हुआ, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, विभिन्न अवस्थापनाओं का विकास हो और हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करने का जो वातावरण हो और जिस तरीके से 4 धाम महायोजना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानते हैं अच्छा है। हम शहीदों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता है। भगवान के आशीर्वाद और सभी आप लोग के आशीर्वाद है तो आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। कर दिया मैम, किस तरह से आप देख रहे हैं? कितनी भी आपके साथ काफ़ी बड़ी भीड़ थी और किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष? ये तो देखिए उन लोग का प्यार है, पब्लिक का प्यार, कार्यकर्ता का प्यार आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग को हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा फोर्स से बढ़ेंगे। आपके क्या एजेंडे रहेंगे मैम, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि टिहरी लोकसभा की आवाज़ जो है संसद में ठीक तरह से उठ नहीं पाती है? देखिए अगर उठ नहीं पाया होता तो मुझे टिकट क्यों मिलता। धन्यवाद।